our favorite Supreme. मैं कहना चाह रहा संस्कार आ जाएंगे, मतलब गानों से अपने आप संस्कार आए क्योंकि किसी की मुस्कुराहट सुन लो, उसमें सारांश पूरे जीवन का आ जाता है। उनका कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं जब गाता हूँ तो ऐसा लगता है भगवान को याद कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज हम चाहते थे पूरा परिवार नील भी हो, तो बट ठीक है, हमारी बिटिया है, बिटिया नील की बिटिया है, हाँ, 4 पीढ़ी आ गई। हमारी बिटिया भी इतनी बड़ी है, अभी जो शादी हुई बिस्मिल से, तो इज माय सन इन लॉ, तो अच्छा, he's your son-in-law. Yeah. I thought he's your son. no he's my son. Okay. We heard him in Kanpur. Yeah. मैंने बताया था इनको। हाँ। तो बट नील नहीं है तो हमारी बिटिया है। So nice of you. बट हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पूरा परिवार है, तो इसमें नील की फोटो ऐड कर सकते हैं। अरे नहीं डोंट, वो सब नहीं पूरे परिवार ना नहीं ना। ये सर्टिफिकेट में जो नाम है ना, हाँ उसमें सारे जनरेशन आ गए। हाँ बराबर, मुकेश चंद माथुर, हाँ, बिल्कुल उनके हम उनके अंशी हैं, वंशी हैं। बट आज ये समझ लीजिए कि आज हमारा सपना पूरा हो गया। थैंक यू थैंक यू, जो so kind. आज मेरी सर से भी मेरे ख्याल के 3-4 महीने से तो बात हो रही है हमारी भी हो है ना। रही। हम लोग लास्ट टाइम मिले थे अनूप जी के वहाँ पे, अनूप जी के, अनूप जलोटा जी हाँ, के वहाँ अनूप जी के वहाँ मिले, वहीं से हमारी मुलाकात हुई। पे बराबर। अभी भारत सरकार का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है तो वो स्पेशल कवर जारी करता है, आप शायद जानकारी हो। तो स्पेशल कवर जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लता मंगेशकर जी का भी जारी हुआ था, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के जो डीजी हैं वो मेरे साथ दिल्ली में थे, तो मैंने कहा कि अब मैं मुंबई जाऊंगा, गुजर गए। हाँ, तो वो जो सिप था, मतलब सिप का भी शायद आप चंदू भाई को जानते होंगे जो फाइनेंसर थे। हाँ नाडियाड वाले को ज्यादा है, वो लोग बिग मैन, वेरी बिग मैन फिरोज भाई फाइनेंस। को। और फिर उस गाने में भी तो वो तो अलग, उसका विधा ही अलग है, वो कभी नहीं खत्म होगा सर, वो 200 साल तक तो कभी कुछ नहीं होने वाला उस गाने, कसम से। मतलब जो फील है उस गाने की, हो अब देखिए ना, लंबी लंबी उम्र है मतलब का फील है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। आज सर जो है जितना समय जैसे जो समय आप हमें दे रहे हैं वही समय मनोज कुमार जी ने दिया था, और दिल खोल के हम उनसे बातें कर लेते हैं। बहुत तो कभी मैंने उनसे, ऐसे इंसान बार बार नहीं आते, बहुत बढ़िया इंसान। उस्मान भाई आपको याद आता होगा, और मैं सचिन तुम भी थे ना, हमेशा यही थे जो अच्छा इनको डांटते रहते थे, कैमरे का एंगल ऐसा करो, ये ठीक नहीं आएगा फोटो, और फिर उसके बाद शशि भाभी को जितना उनको ज्ञान था ना कैमरा का, एंगल का, आप कोई फिल्म देख लो और मनोज कुमार जी की फिल्म देख लो, आपको फर्क तुरंत पता पड़ेगा। जिस तरह कि तू 2 एंगल शूट कर, हाँ, जो एंगल जहाँ से वो शॉट टेकिंग जो मनोज जी की, और गानों में खास तौर से गानों की। जैसे शुक्ला जी के साथ फोटो खिंचाना है, शशि भाभी जी को कहा मेरे वो वाली जैकेट लेके आओ, अरे बहुत प्यार करते थे वो, और पहन के मतलब अच्छा तबीयत खराब में भी मतलब बार बार बुला लेते थे हमें वो, मतलब इतना प्यार करते थे। और मुझे तो सच बताऊं, आज भी हाइट पार्क के अंदर जब कभी उधर से गुजरना होता है तो पूरब व पश्चिम का वो गाना कोई जब आए हैं वो याद आ जाता है, आए हैं क्या बोल दिया आपने। और यकीन मानिएगा मैं तो हर गाने का दीवाना हूँ। जैसे कि अभी क्रांति फिल्म का जो है, मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ उनके बिहाफ में, उनकी याद में। उन आँखों का हंसना भी क्या,
जिन आंखों में पानी न हो वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। वाह, कसम से वेरी गुड, ब्यूटीफुल। बस वाह, यादें हैं उनकी, उनके गाने हम सुनते हैं, हम तो गा भी नहीं सकते सच बताओ। तो जब ये गाने सुनते तो हमको पता भी नहीं था कि आपने गाया है। मतलब वो मेरे मन को छूता है वो गाना। ये जो है ना, जैसे मैंने बोला ना, मतलब मैं तो खैर इनका जो सर ने गाया है 1% भी उसका पूरा नहीं कर सकता हूँ। हेमा जी के साथ बैठे थे सर दिल्ली में, तो इस गाने का जिक्र हुआ, तो कलराज मिश्रा जी भी थे, सभी लोग बैठे थे, तो इसी गाने का जिक्र हुआ, तो उन्होंने एक वाक्य बताया कि ये गाना भी मनोज जी की मतलब शख्सियत को ये निहारता है कि मैडम प्रेग्नेंट थी इस गाने, और उन्होंने कहा मैं धर्मेंद्र जी का फोन आ गया था कि मतलब ऐसे शॉट बिल्कुल मत दीजिएगा जहाँ उनको परेशानी। और सारे वैसे ही थे, और सारे वैसे ही थे, लेट वेट के लोटपोट के। अच्छा, सारे वैसे ही थे, डिफिकल्ट शॉट। आप चिंता मत कीजिए, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब वो ध्यान तो फिर लिया ही होगा, मगर हेमा जी की के लिए कितना, हाउ वेल इट स्पीक्स ऑफ हर, कि उस तबीयत के उसमें भी उन्होंने शूट किया, और डिफिकल्ट शूटिंग, पानी भी है, बारिश भी है। वाकई में वही, जैसा उन्होंने बोला कि जरा ध्यान से कीजिएगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, लेकिन उतने ही डिफिकल्ट शॉट थे उसके। बहुत डिफिकल्ट, पेट के बल भी, हाँ, पेट के बल भी, यूं हाथ बंधा हुआ पीछे, हाँ, और ऐसे करके एफर्ट तो जाते ही है ना। वाह, आप तो वाकई, अब मैं कन्विंस हो गया हूँ कि आपको। सर हम लोग 6 महीने से इसमें, नहीं, मतलब संतोष भाई तो मतलब हाँ, जो स्टडी इनको पता है ना। नहीं सर, आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, पर अलग अलग किताबें। अरे वाह, मतलब इस कंडीशन में वो बैठने लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने, अच्छा संतोष भाई ने बोला कि नहीं आप लेटे ही रहिए, बोले नहीं मैं बैठूंगा, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, और पूरे बैठे। मैंने वो आपका वीडियो भी देखा जब आप उनके घर गए थे, जो आप वो पूरा, मैं तो क्या हुआ, 5th अप्रैल ही पास्ट अवे, 4th या 4th he passed away, and I was flying to कोलकाता। 5th अप्रैल मेरा कोलकाता में शो था, और I boarded the aircraft when I got a call. सुबह का टाइम था, I was taking an early morning flight, तो मुझे मैसेज मिला कि ऐसे नहीं रहे मनोज जी, सुबह दोपहर अर्ली इन द डे। तो ना मैं वापस उतरने वाला, या और मुझे जाना तो था ही, मेरा शो था वहाँ पे 5th अप्रैल को कला मंदिर में। तो प्रोग्राम, तो मैं किस तरह तो प्रोग्राम किया मैंने, बहुत दुखी था मैं, बहुत दुख हुआ था मुझे। उनका भी बहुत स्नेह था ना मेरे पे, उनके किस्से तो पापा के, और आप कह रहे ना, एक एक गीत पापा का याद आता रहता है आपको। तो मैंने सुचिता को, मेरी वाइफ को देखने से पहले, उस समय तो कैसेट चलती थी, तो मैं बात करूं 2005 की, तो सीडी आई थी, लेकिन कैसेट, तो मैंने कैसेट में एक ही गाना फिल करवा के भेजा था कि आप इस गाने को सुन लेना, और हिमालय की गोद का चांसी में और तो मैं कलकत्ता से आया, और 9 को मुझे जयपुर जाना था,
मैं 7 को आया और 9 को, तो 8 तारीख को मैंने रिकी को फ़ोन किया। मैंने बोला बेटा मेरे को एक दिन, बट आई हैव टू कम होम एंड मीट यू। ही सेड हाँ हाँ आ जा। वहाँ जाके मैं बैठा और पता नहीं क्यों भाभी जी जैसे आई, शशि भाभी जी बाहर, तो ऑफ कोर्स वी वर ऑल इन टीयर्स, वी वर क्राइंग, बट मेरे मन में ऐसे हुआ और वो मान गए। यानी वो मौका नहीं था कि गाना गाऊं, मगर मैंने बोला कुणाल, मैंने बोला रिक्की, उसको रिक्की बोलते, मैंने रिक्की कुछ भी हो जाए मेरा मन नहीं मानेगा, मुझे 2 लाइनें गाने दे पापा के गाने की। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने बोला नहीं पहले भाभी जी से पूछ। तो शी ऑल्सो सेड कि हाँ बेटा गा लो, तुम गा लो। मैंने गाया, वो बहुत लोगों को पसंद भी आया और इट वाज फ्रॉम द हार्ट, बहुत अच्छा हुआ। वो तो आप वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मिलियंस ऑफ व्यूज। अब क्या है, सोशल मीडिया के जमाना होने के कारण जो इमोशंस हैं, जो रियल इमोशंस हैं, वो लोगों तक पहुंच जाते हैं। भले वो छोटी सी रील के माध्यम से पहुंचे, लेकिन वो पहुंचते तो बुलाइए सर, थोड़ा बुला लें।